अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में रिवाज है कि अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियां बनाई जाती हैं और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आवाम की फलाह बहबूद के लिए कायम किए गए इदारे इस जिद्दोजहद में नज़र आते हैं कि आवाम को मज़ीद कैसे कुचला जाए। कल 10 सितंबर को दो अवामी इदारों की जानिब से परेशान कुन डेवलपमेंट्स का ऐलान किया गया है। सबसे पहले हम इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी किए गए एलामियत पर बात करेंगे, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जदीद तरीन ड्रोन सिस्टम हासिल कर लिए गए हैं जो टीयर गैस के शेल फेंकने में मदद करेंगे। इसकी इम्प्लीकेशंस, सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और क्या ये इत्तेफाक है कि भारत कश्मीर में ड्रोन इस्तेमाल करने की बात करता है और एक हफ्ते बाद हमारे यहाँ भी यही सब कुछ करने का ऐलान किया जा रहा है। इस सब पर मजीद शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ट्विटर पर एक ट्वीट के ज़रिए इस कौम को बताया गया कि अमन व अमान के क़याम में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने राइड कंट्रोल करने की जदीद तकनीकी सलाहियत हासिल कर ली। मुस्तकबिल में अवामी इज्तिमा को महदूद और मुनज़्ज़म करने के लिए गैर मोहल्लिक शल फेंकने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। इस ट्वीट के बाद ये कौम सोचने पर मजबूर हो गई है कि मुख्तदिर हलकों की तरजीहात आखिर क्या हैं। महंगाई के बाइस स्ट्रीट क्राइम्स में होश रबा इजाफा हो चुका है, चोरी और रहजनी मामूल की बात बन चुकी है। ऐसे में आवाम की खिदमत के लिए मौजूद इदारे और अफराद इन जराइम का सदेबाप करने के बजाय राइट कंट्रोल के मेजर्स पर ध्यान दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान का शुमार लीबिया, शाम, इराक, मकबूजा जम्मू कश्मीर, फ़लस्तीन जैसे इलाकों में होता है? क्या पाकिस्तान की आवाम रोज़ सड़कों पर होती है? जो राइट कंट्रोल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बन चुका है। इस्लामाबाद पुलिस की ट्वीट की आखिरी लाइन काफ़ी दिलचस्प है और इसको दो हिस्सों में पढ़ें तो तीन भयानक सवाल जन्म लेते हैं। पहला हिस्सा यह है कि मुस्तकबिल में अवामी इज्तिमा को महदूद और मुनज़्ज़म करने के लिए सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, क्या होने वाला है, इसका अंदाज़ा आपको कैसे हुआ? इस्लामाबाद पुलिस के इस जुमले से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के सबब इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सैलाब ज़दा इलाकों में तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये वीडियो देखें, 10 किलो के आटे के थैले के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। 10 किलो आटे का ये थैला आज खून खराबे का सबब बन रहा है, क्योंकि सैलाब और महंगाई के बाद इन लोगों के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना नामुमकिन बना दिया गया है। तो क्या इस्लामाबाद पुलिस को ये यकीन हो चला है कि कुछ अरसे बाद यही सूरत हाल बाकी मुल्क की भी होने वाली है? अवाम के टैक्सेस पर पलने वाले अवाम को कुचलने के लिए हथियार खरीद रहे हैं। शर्म करें। दूसरे जुमले में कहा गया है कि गैर मोहल्लिक शल फेंकने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। गैर मोहल्लिक शल का क्या मतलब है? क्या इस्लामाबाद पुलिस इसके ज़रिए अवाम पर फूलों की बारिश करेगी या उन पर खुशबुओं का स्प्रे किया जाएगा? मोहतरम, दुनिया में राइट कंट्रोल के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, स्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब मोहल्लिक होते हैं। जो लोग हसास होते हैं वो इन बिला ज़रर हथियारों के सामने भी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तीसरा सवाल नहीं बल्कि जवाब है कि आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने 25 मई 2022 को अवाम पर रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की, जिससे कई लोगों की बीनाई ज़ाया हो गई। अब ज़रा इसकी इम्प्लीकेशंस, सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंसेस पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि इस किस्म के फजूल और अवाम को कुचलने के लिए किए जाने वाले उलल्ले तलल्लों अखराजात को सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। कुछ तो शर्म करें। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज़ों और इमदाद के लिए दुनिया भर से भीख मांगता फिर रहा है, दूसरी तरफ महंगाई और सैलाब ने तबाही मचा रखी है और हमारे हुक्मरान अवाम को कुचलने के मंसूबे बनाते फिर रहे हैं। इदारों का काम होता है कि अवाम के करीब जाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आपकी हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं। ऐसा नहीं होता कि टैक्स पेयर्स की मनी से ही आप उन्हें कुचलने, उनके एहतजाज जो उनका जमहूरी हक है उसको कुचलने के लिए मनसूबाबंदी करते नजर आएं। इस किस्म की डेवलपमेंट से अवाम के जहनों में मजीद सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी है, वहां इस किस्म के आलात की कमी है, वहां हमारे जवान बेदर्दी से ज़िबा किए जाते हैं
اور شہری علاقوں میں نہتے عوام کو آپ ریاست کی طاقت دکھانا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس قسم کے اقدامات کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جس میں سب سے معمولی یہ ہے کہ عوام آپ سے مزید نفرت کرنا شروع کر دے، آپ کو اس ملک کا خادم نہیں بلکہ ملک پر مسلط قابض فورس کے روپ میں دیکھنا شروع کر دے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین جیسا منظر پیش کرنا شروع کر دے؟ اس قسم کے اقدامات سے قوم اور اداروں میں مزید دوریاں بڑھیں گی۔ اب آ جاتے ہیں آخری اہم نقطے پر کہ کیا یہ بھارت سے امپورٹ کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اب تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئیں، لیکن ایک بات جس پر کان کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے ایونٹس کا تسلسل۔ یعنی انتہائی حیرانی کی بات ہے کہ 2 ستمبر 2022 یعنی ایک ہفتہ پہلے جمعے کے دن، پچھلے جمعے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کی جانب سے ایسا ڈرون سسٹم بنایا گیا ہے جو ٹیئر گیس کے شیل پھینکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس خبر میں بھی نان لیتھل کا ذکر کیا گیا ہے، اینٹی رائڈ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ہفتے پہلے بھارت جو سسٹم بناتا ہے وہی سسٹم ایک ہفتے بعد اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ سوال یہ نہیں کہ کیا یہ بھارت سے حاصل کیا گیا ہے یا نہیں، یہ انتہائی معمولی صلاحیت ہے، ہماری اپنی یونیورسٹیز کے بچے یہ سب اپنے پروجیکٹس میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مقتدر حلقے بھارت سے انسپریشن لے رہے ہیں جیسے بھارت اسرائیل سے لیتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تھاٹ پروسیس اتنا میچ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، آپ وہی کام کیسے کر سکتے ہیں جو بھارت کشمیر اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے کر رہا ہے؟ آپ اس ملک کے خادم ہیں، اس ملک کی عوام کی خدمت کا حلف اٹھایا ہے۔ ایک طرف عوام کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، 1/3 ملک ہمارا پانی میں ڈوبا ہے، اور آپ عوام کو مزید کچلنے دبانے کے لیے نئے سسٹم خریدتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، خدا را اسے پرامن رہنے دیں، وہ کام کریں جو کام کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے، آپ کو بھرتی کیا گیا ہے۔ جو کام آپ کے کرنے کا ہے اس پر توجہ دیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں 2 موبائل اسنیچ ہو چکے ہیں، تو خدا را جو کام کرنے کا ہے اس پر فوکس کریں، یہ سب چیزیں نہ کریں۔ عوام پہلے ہی تنگ ہے آپ لوگوں سے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔